हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं सरस्वती चैनल स्टूडियो से बोल रहा हूँ। तो आज हम साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनको पढ़िए और आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। मैस्लो ने प्राथमिक स्तर मैस्लो ने प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण किन आवश्यकताओं को माना? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सुरक्षा की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक आवश्यकता है, ऑप्शन सी संबंध एवं स्नेह की आवश्यकता है, ऑप्शन डी सम्मान की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है और आप सही आंसर का टिक करें। और हाँ, तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा शारीरिक आवश्यकताएं। मैस्लो ने प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण शारीरिक आवश्यकताओं को मान्यता दी थी दोस्तों। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। थर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? थर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियम कितने हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 2 हैं, या ऑप्शन नंबर बी 3 है, या ऑप्शन नंबर सी 4 है, या ऑप्शन नंबर 5 हैं। तो दोस्तों, इसमें सही उत्तर होगा 3। थर्नडाइक ने द्वारा प्रतिपादित 3 सिद्धांतों को बताया, 3 नियमों को दिया था। अगला पॉइंट, अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है, यह कथन है। यह कथन किसका है? विनय का है, ऑप्शन बी डगलस का है, ऑप्शन सी B.A. स्किनर का है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा B.A. स्मर्थ। क्या होगा दोस्तों? B.A. स्मर्थ। अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है, ये B.A. स्मर्थ ने दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के द्वारा कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या सूझ से होगा, या ऑप्शन नंबर बी अनुक्रिया से होगा, या ऑप्शन नंबर सी अनुकरण से होगा, या ऑप्शन नंबर डी प्रयत्न से होगा। तो कोहलर का प्रयोग सूझ के सिद्धांत से संबंधित है। कोहलर का प्रयोग सूझ के सिद्धांत से संबंधित है। अगला पॉइंट, निम्न में से सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? सीखने के प्रतिपादन किसने है? सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? क्या थर्नडाइक ने किया, या फ्राइडे ने किया, या थर्नडाइक ने किया, या क्रो ने किया? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा थर्नडाइक ने किया था। किसने किया? थर्नडाइक ने किया था। ओके, चलो। स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयवों में है, यही कारण है कि हम करके सीखते हैं, यह कथन किसका है? दोस्तों, ए मैस्लो का है, ऑप्शन बी सिम्पसन का है, ऑप्शन सी डॉक्टर मेस का है, ऑप्शन डी
डॉक्टर बोस का है। तो इसका क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर मेस का है। किसका है? डॉक्टर मेस का है। स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयवों में है, यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। यह कथन डॉक्टर मेस ने दिया था। अगला पॉइंट, एक बालक ने एक कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी कुत्ता बालक को देखता है तो तुरंत भाग जाता है। कुत्ते की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण प्रवृत्ति द्वारा सीखना है, या ऑप्शन नंबर बी, संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखता है, ऑप्शन नंबर सी, समझ, ऑप्शन नंबर सी, सूझ द्वारा सीखता है, या ऑप्शन नंबर प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखता है दोस्तों। यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो पिछले एग्जामों में आ चुका है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगला पॉइंट, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह कथन किसने दिया? व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह कथन किसने दिया? वुडवर्थ ने दिया, या थर्नडाइक ने दिया, या ये टील ने दिया, या स्किनर ने दिया? तो दोस्तों इसका आंसर दो। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्किनर ने दिया। किसने दिया? स्किनर ने दिया। अगला पॉइंट, स्किनर द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत का क्या नाम है? स्किनर द्वारा दिए गए अधिगम इस सिद्धांत का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी, उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा सिद्धांत है जो कि सही है? इसका सही आंसर का उत्तर दीजिए। ओके सर, दीजिए। हाँ, लगभग लोगों का सही आंसर आ रहा है। हाँ, तो दोस्तों इसका सही आंसर सक्रिय अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत होगा। क्या होगा? सक्रिय अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत होगा। स्किनर द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत का सही नाम है सक्रिय अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत होगा दोस्तों, जो कि सही आंसर आया है। अगला पॉइंट, सुखदायक प्रभाव यह संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव से कमज़ोर होते हैं, यह नियम कौन सा नियम कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर बी, उपयोग का नियम, ऑप्शन नंबर सी, प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रयोग का नियम। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रभाव का नियम, क्योंकि प्रभाव पड़ रहा है सुखदायक प्रभाव से संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव कमज़ोर होते हैं, इसलिए प्रभाव के अनुसार ही उसके नियम बदलते हैं। ओके दोस्तों ये प्रश्न जो है सी टेट यूपी टेट में आ चुके हैं और आने के चांसेस भी हैं। तो इन प्रश्नों के आने के चांसेस भी हैं दोस्तों, तो इनको बहुत महत्वपूर्ण तरीक़ा से पढ़िए और देखिए और अपना लक्ष्य तय कीजिए। ओके, हाँ, तो अगला पॉइंट, निम्न में से सीखने के पठार के निराकरण के कौन कौन से उपाय हैं? तो इनका आंसर दीजिए। हाँ, तो दोस्तों अगला पॉइंट, निम्न में से सीखने के पठार के निराकरण
के कौन कौन से उपाय हैं? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षण विधि। अगला पॉइंट ऑप्शन विश्राम की व्यवस्था, ऑप्शन सी प्रेरणा में परिवर्तन। तो दोस्तों ऐसा लगता है जो कि सभी मिलते हैं, शिक्षण विधि और दूसरा है विश्राम की व्यवस्था, तीसरा है प्रेरणा में परिवर्तन, यानी कि ये तीनों ही सही है। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। निम्न में सीखने के पठार के निराकरण, यानी पठार शिक्षण विधि में भी बन सकता है, विश्राम की व्यवस्था से भी बन सकता है, प्रेरणा में परिवर्तन, यानी उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला पॉइंट, सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? ए 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी 4 प्रकार के होते हैं, या ऑप्शन डी 5 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं। सीखने के वक्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। जो अगला पॉइंट, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां हैं। मैकडूगल ने सीखने की मूल प्रवृत्तियां कितनी हैं? मूल प्रवृत्तियां अर्जित, जन्मजात, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियां इनमें से कोई नहीं होंगी सर। तो इसका सही आंसर कोई नहीं होंगे। अगला, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र के घटकों का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र के सही घटकों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर है प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर बी होगा चालन, आवश्यकता या प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर सी होगा आवश्यकता चालन प्रोत्साहन, या आवश्यकता प्रोत्साहन चालक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आवश्यकता चालन और प्रोत्साहन। आवश्यकता चालन और प्रोत्साहन, ये ही सही होगा दोस्तों। अगला पॉइंट, बालकों में अधिगम संबंधी योग्यता का विकास होता है। बालकों में अधिगम संबंधी योग्यता का विकास कहाँ होता है? आत्मविव्यक्ति में होता है, या रचनात्मक विकल्पों के माध्यम से होता है, या आत्ममंथन से होता है, या सहयोगात्मक कार्यों से होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से होता है। बालकों में अधिगम संबंधी योग्यता का विकास रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से होता है। अगला पॉइंट, प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्या ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे होंगे, या ऑप्शन नंबर सी स्किनर, ऑप्शन ए नन, या मैकडूगल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मैकडूगल होगा। प्रेरणा की मूल प्रवृत्तियां सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकडूगल जी हैं। कौन है? मैकडूगल। अगला पॉइंट, प्रेरणा यानी मोटिवेशन किसकी व्याख्या करता है? प्रेरणा या मोटिवेशन किसकी व्याख्या करती है? ऑप्शन नंबर ए व्यवहार की व्याख्या करता है, या ऑप्शन नंबर 3 व्यवहार के प्रभाव की व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर सी व्यवहार और घटकों की व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर का पता लगाएं सर। तो इसका सही आंसर होगा व्यवहार क्यों गठित होता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों व्यवहार क्यों गठित होता है। अगला पॉइंट, प्रेरक कैसा कारक है? आंतरिक कारक है, बाह्य कारक है, शारीरिक कारक है, उनमें से कोई कौन सा कारक है? प्रेरक कौन सा कारक है दोस्तों? इसका सही आंसर बताएं। प्रेरक, इसका सही आंसर होगा आंतरिक कारक है। सही उत्तर दिया, बहुत सही आंसर आ रहे हैं। अगला पॉइंट, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत कौन होगा? जीवन, लक्ष्य एवं मनोवृत्ति, मत, व्यवसाय, ऑप्शन नंबर सी आदत व्यवस्था, ऑप्शन सी डी
उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा सही होगा? अचित प्रेरक के अंतर्गत, हाँ दोस्तों बताइए। हाँ सही, इसमें सही होगा जीवन लक्ष्य व मनोवृत्ति, ये भी सही होगा। मद व्यसन, ये भी सही होगा। आदत की व्यवस्था, ये भी सही होगा। तो इसका आंसर सही होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। अगला पॉइंट, जन्मजात प्रेरक नहीं है। जन्मजात प्रेरक नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए भूख, ऑप्शन नंबर बी प्यास, ऑप्शन नंबर डी आदत, ऑप्शन नंबर डी नींद। तो इसमें से जन्मजात प्रेरक नहीं है, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आदत। जन्मजात प्रेरक जो जन्म से हमारे अंदर होते हैं, भूख है, जिस जन्म से ये भूख लगना हो जाता है। ऐसे प्यास है, जन्म से हम जानते हैं हमें प्यास लग रही है। नींद जन्म से होती है, लेकिन आदत जन्म के बाद होती है। आदत, ऐसी आदत उसमें होती है। दोस्तों इसमें अगला पॉइंट, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह है क्या? व्यक्तिगत प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा, मनोदैहिक प्रेरणा या सकारात्मक प्रेरणा? कौन सी प्रेरणा है? बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, कौन सी प्रेरणा है? मनोदैहिक प्रेरणा। कौन सी होगी? मनोदैहिक प्रेरणा होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रश्न यहीं तक, आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसे लाइक और शेयर करेंगे तो हमको एनर्जी मिलेगी, और आप दोस्तों में इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, जिससे हमें प्रेरित हों। जय हिंद, जय भारत।